कई बच्चों के मैसेज थे कि सर फर्स्ट पेपर फिर से क्वालिफाई नहीं हो रहा, बहुत मेहनत की, पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिया है। और एक लंबे टाइम से जब अपन मेहनत करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट मन माफिक नहीं मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता है, तो बहुत निराशा होती है। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं बहुत निराश हो जाता और एक बार लगता है कि छोड़ दें, कुछ और कर लें। और ये सब के दिमाग में आपके विचार आते होंगे। मैं न तो यहाँ पे कोई सांत्वना देने आया हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि आप सांत्वना लें, किसी से भी लें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि किसी के पास ये भी मत बताना कि मेरा पेपर खराब हुआ, मेरा नहीं हो रहा, मेरे साथ ये हो गया, मैं मैनेज नहीं कर पाया। ये सब कमियां किसी को मत बताओ, मतलब दूसरे को तो मत बताओ। आपको पता है कि आपका पेपर मैनेज नहीं हुआ, आप फर्स्ट पेपर में क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाया, सेकंड पेपर में आपका अच्छा नहीं हुआ, तो ये कारण किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। दो तीन बातें करूंगा बड़ी ईमानदारी के साथ। जो चीज़ें, जो बच्चे अभ्यर्थी सच में ग्रेड फर्स्ट बनना चाहते हैं, उनका यदि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो सबसे पहले उनको जानना कि क्यों नहीं हुआ। और उन्हें लग रहा है कि मेरा पिछले 3 बार से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या पिछली बार दोनों बार से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो ये समझने की जरूरत है कि या तो मैं सिलेबस का जो पूरा पार्ट है वो कवर नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मुझे आते ही नहीं है, और यदि मैं दोबारा भी प्रयास करूंगा तो नहीं आऊंगा। अब आपके सामने बार बार ये होता है कि सर दोबारा वैकेंसी आ रही है, मान लो 750 के आसपास वैकेंसी आ रही है, लेकिन यदि आपका 3500 में नहीं हो रहा तो 750 में होने की संभावनाएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो लगभग यही आएगा, जबकि ये पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा आसान था, लेकिन फिर भी हम मैनेज नहीं कर पाए। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी और को मत बताना। पेपर दोनों लेना, मिलान करना जिनका पेपर हो गया है, और विश्लेषण करना ईमानदारी वाला कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। या तो मेरा गणित अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, जनरल साइंस अच्छा नहीं है। और सही मायने में मैं आपको बताऊं कि आप ये देखोगे, मैं बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई कि मेरा सब्जेक्ट बहुत शानदार गया सर, लेकिन फर्स्ट पेपर इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पाया कि जनरल साइंस का 1% नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा सर? मैंने साइंस बहुत पढ़ी, साइंस की इतनी मोटी मोटी किताबें आई, मैथ जिसको नहीं आता उसको नहीं आएगा, इंग्लिश में से किसी के 2 सही हो रहे हैं, किसने बहुत पढ़ा तो भी नहीं हो रहा है, करंट जिसने बहुत सारा पढ़ा उसके फिर भी 2% ही सही हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप सब चीजें याद नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि आपके कई प्रश्न, जैसे कि एक बिजक डूंगरी वाला प्रश्न आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर कार्लाइल है, बरेट है, समझ में नहीं आया, याद ही नहीं रहा। इसका रीजन क्या है कि आपके पास कंटेंट तो हो गया बहुत सारा, मार्केट में इतनी किताबें हैं, करंट के नाम पे 250 पेज की किताबें, कितनी बार तो पढ़ लोगे और कितनी बार रिवाइज कर लोगे? नहीं कर सकते। और गारंटी नहीं है कि 250 पेज तुमने रट भी लिए तो तुम्हारे 10 में से 5% सही हो जाएंगे। तो बेटर क्या है, हमेशा उस पार्ट पे ध्यान दो जो 100% रिजल्ट देगा, चाहे वो जीके वाला पार्ट हो या जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो। और कम से कम नोट्स एकत्रित करो, या जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ें। आप ये देखना, आरपीसी के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें 60% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें 70 से 75% के आसपास कट ऑफ जा रही है। आज हिंदी में 75 चली गई, क्या कर लोगे बताओ आप? इंग्लिश में इतनी कम रही है, 60 के आसपास रही है शायद, लेकिन वहां 70 से 75% जा रही है और आरपीसी में 60% से ऊपर नहीं जा रही। आप कई बार पूछते हैं कट ऑफ क्या, पॉलिटिकल साइंस में 40% वाला स्कूल लेक्चर बन रहा है, पिछली बार बने नहीं थे, इस बार लगभग 40% बन जाएंगे। यही लगभग बाकी सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 से 60 के बीच में रह जाएगी। मैं यहाँ कट ऑफ की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसा बिंदु है जिसकी चर्चा करना मूर्खता है, और आपको भी नहीं जानना कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। यदि आपको पता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छे से हुआ, आपको खुद को पता हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक किताबों को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं होते हैं। बेरोजगार के पास एक ही ऑप्शन होता है कि जब तक उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक पोस्टिंग नहीं मिल जाए, तब तक उसको लगातार लगे रहना है। तो मैं ये कहूंगा, जो बच्चे जिनका फर्स्ट पेपर नहीं हुआ, 40% नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो तो ना तो किसी के पास रोए, ना किसी के पास सांत्वना लेने जाएं। दोबारा से ईमानदारी से विश्लेषण करें, उनको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं तो ग्रेड फर्स्ट को दोबारा से कर सकते हैं। चाहे 700 की वैकेंसी आया, 700 के बाद में मान लो 5000 की वैकेंसी आई, वैकेंसी 2 सालों में जरूर आएंगी, ये निश्चित है। आपको लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, दोबारा से करने की जरूरत है और मैं कर लूंगा, तो आप ग्रेड फर्स्ट की ओर जाइए। आपको लगता है सर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा, तो बेटर ये है कि रास्ता बदल दीजिए, बढ़िया रास्ता बदल दीजिए। अब रास्ता कैसे बदलिए, तो आप ये देखिए कि मैं ग्रेड सेकंड के अनुकूल हूं कि नहीं हूं, ग्रेड थर्ड के अनुकूल हूं कि नहीं हूं, या मेरे पास मान लीजिए ऑप्शन है ये है कि मैं एलडीसी के लिए क्वालिफाई हूं,
मैं एसआई 2021 वाले के लिए क्वालिफाई हूं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिन बच्चों का अच्छा पेपर नहीं हुआ वो एलडीसी या एसआई की तरफ जाइए, या कंप्यूटर वाला जो जिन बच्चों ने पीजीडीसीए कर रखा है और कंप्यूटर वाले भर्ती के लिए उसकी तरफ मुड़ जाइए, या जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी है, संस्कृत और इंग्लिश है, उन बच्चों के लिए सेकंड ग्रेड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लगभग उनका सब्जेक्ट तैयार है, राजस्थान जीके तैयार है, साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना है, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक्स के 5% पढ़ने हैं, करंट लगभग उन्होंने पढ़ लिया है। अब करंट के लिए आपको 200-250 पेजों की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मार्च की केवल 15 पेज की बुकलेट से 5% आ गए, ऐसे खुद भी मेहनत कर सकते हो। हमें पता है कि 3 महीनों का ढंग से तैयार करना है, राजस्थान के अखबार की न्यूज, राजस्थान की करंट, राजस्थान का स्पोर्ट्स, थोड़ा सा माइंड लगाओगे राजस्थान की पॉलिसीज, तो बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबों के चक्कर में मत पढ़िए कहीं भी किसी भी पार्ट के लिए। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, उसको बार बार गुणिए, गुणिए मतलब बार बार रिवाइज करिए। अपना बूढ़िया क्या करता, जब तक आपा भी चीज ने बार बार नहीं गुणा तब तक बा काम को नहीं आवे। समझ गए ना? तो थोड़ा सा चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये काम नहीं चलेगा कि सर ऐसे हो गया, और किसी के सामने बार बार जाके मत ऐसे मतलब सहानुभूति लेने की कोशिश मत कीजिए। तो मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, जिनका ग्रेड फर्स्ट नहीं हो रहा है वो ना तो रोएं और ना अनावश्यक बातें करें, डायरेक्ट उनके पास पहला ऑप्शन है कि ग्रेड फर्स्ट दोबारा से करें। और हमेशा तैयारी याद रखना, जब वैकेंसी नहीं है तभी तैयारी शुरू होती है, वैकेंसी आने के बाद तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अभी से उन कमियों पे वर्क कीजिए, ढंग से वर्क कीजिए। यदि केवल ग्रेड फर्स्ट बनना है तो ग्रेड फर्स्ट के अलावा दूसरा मत सोचिए। हाँ, सेकंड ऑप्शन ये दिमाग में रखिए कि मैं हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश से हूं तो सेकंड ग्रेड आसान रहेगा। यद्यपि यदि साइंस का कोई बच्चा है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला, उसको सेकंड ग्रेड साइंस से भी करना चाहिए, क्योंकि इस बार 2000 वैकेंसी है साइंस में, एक अच्छा ऑप्शन है और कर सकते हो, आपको बताऊं, थोड़ा सा मैनेज कर गए तो इस प्रकार से एक दिमाग में आउटलाइन बनाएं कि मुझे, मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये होगा, या मैं एसआई के लिए 2021 वाले में मेरा फॉर्म भरा हुआ तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है, या मैं एलडीसी का सिलेबस देखता हूं और वहां ठीक हूं, कंप्यूटर उद्देश्य के लिए ठीक हूं तो उसकी करिए। अब सवाल आता है कि सर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी? देखो, थर्ड ग्रेड से पहले आपके सामने जो सेकंड ग्रेड एलडीसी या एसआई वाला है, तो मेरे अनुसार इस पर ध्यान देना चाहिए। आप यदि थर्ड ग्रेड के अलावा क्वालिफाई नहीं है तो केवल थर्ड ग्रेड ऑप्शन है, आएगी थर्ड ग्रेड, लेकिन डीपीसी की प्रक्रिया होने के बाद वैकेंसी तो थर्ड ग्रेड में आनी है, टेट अनिवार्य कर दिया, रीट का एग्जाम होगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित रास्ता तलाशना पड़ेगा, अपना मार्ग परिवर्तित करना पड़ेगा कि मेरे लिए बेटर चीज ये है कि मैं ग्रेड फर्स्ट में बार बार असफल हो रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, मुझे इस तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो ईमानदारी से अपने अंदर से पूछिए कि मैं क्या वास्तव में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़िए, किसी भी ग्रेड की तैयारी करो, एक पार्ट के लिए केवल एक किताब और एक पीवाईक्यू, बाकी बहुत सारी सामग्री के चक्कर में मत पड़िए, कोचिंग है, ऑनलाइन कोर्स, ये टेस्ट सीरीज सबकी मत सुनिए। एक जगह विश्वास कर लीजिए कि मुझे इस सर पे विश्वास है, केवल इन्हीं की चीज को पढ़ना है, बाकी मुझे इन मार्केटिंग में नहीं फंसना है। ये कुछ चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी, और जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बेटर है। बेरोजगारी के दौर में कोई साथ नहीं देता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, सब हम स्टेटस तभी लगाएंगे जब तुम सक्सेसफुल बनोगे। तो बार बार किसी के पास ना मैसेज करें ना कॉल करें, सिर्फ और सिर्फ किताब उठाएं, जहां हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में एक ही तरीका है तुम्हारे पास, केवल और केवल प्रतिक्रिया देने का नहीं, एक अच्छा रिस्पॉन्स देने का तरीका, और रिस्पॉन्स हमेशा सक्सेस देती है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता।